भक्त प्रहलाद और उनके पिता हिरण्यकशिपु की इस नगरी में हरदोई में आकर के हमको बहुत प्रसन्नता हो रही है और हमको बड़ी प्रेरणा भी मिल रही है, क्योंकि भक्त प्रहलाद एक ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने शस्त्र अस्त्र नहीं उठाए, केवल अपने मामले में दृढ़ता रखी कि हमको तो भगवान का नाम लेना है, हरि शरणम कहना है। उनके पिता ने लाख उनको रोकना चाहा, लेकिन वो जितने रोकते थे उतने ही दृढ़ता से वो कहते थे कि हरि शरणम। और उसका परिणाम ये हुआ कि उनके ऊपर अत्याचार पे अत्याचार हुआ, लेकिन अंत में प्रहलाद भक्त की ही जीत हुई, हिरण्यकशिपु अत्याचारी का अंत हुआ। तो अत्याचारी का सदा अंत होता है, इस बात की प्रेरणा हरदोई जिला हमारा देता रहता है। आज उस हरदोई में आकर के हमको मन में बड़ी प्रसन्नता हो। अयोध्या में साधु संतों की मांग है कि राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का इस्तीफा न स्वीकार किया जाए। चंपत राय निर्दोष हैं। ऐसा है कि कैसे निर्दोष हो सकते हैं चंपत राय? जब 5 जून को 80 लाख रुपए बरामद कर लिए गए थे और 7 जून को वो पहली बार आप लोगों के कैमरे के सामने आए थे और उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ सब रूटीन में चल रहा है, कुछ भी उल्लेखनीय नहीं है। इसका मतलब है कि इतनी बड़ी बात को उन्होंने पब्लिक से, प्रेस से छिपाया। वो कैसे निर्दोष हो सकते हैं? जो साधु संत ऐसा कह रहे हैं वो भी उसी में मिले जुले हैं, उनको उनका हिस्सा मिल गया होगा। दिग्विजय सिंह ऐसा कोई नहीं कह सकता। कांग्रेस के नेता हैं दिग्विजय सिंह, उन्होंने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि राम की जो मूर्ति है वो काली है, इसीलिए यहाँ ये दंड मिल रहा है। ऐसा है कि ये राजनीतिक लोग हैं, आपस में एक दूसरे को कुछ भी कहते रहते हैं, उस पर हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। हम तो हमारे धर्म की और धर्मशास्त्र की कोई बात होगी उसी पे बोलेंगे। आरएसएस ने हिंदू समाज से धैर्य और संयम बनाए रखने की अपील की है। महासचिव दत्तात्रेय ने कहा कि इस घटना का गलत फायदा उठा हिंदू धर्म को बदनाम करने की साजिशें हो रही हैं। कौन कर रहा है ये साजिश? ये साजिश तो अंदर से ही निकल के आई है, आप ही के लोगों ने ये शुरू किया है। आप पहले अपने लोगों को तो समझाओ, क्या कर रहे थे राम जन्मभूमि के स्थान में बैठ करके? आप कहते हैं कि धैर्य रखे हिंदू, किस बात का धैर्य रखे बताओ? भगवान के मंदिर में बैठ करके आप चोरी कर रहे हो और हिंदुओं को उपदेश दे रहे हो कि धैर्य रखे। हमारा धैर्य इसी के लिए बना है कि हमारे घर के लोग चोरी करें और हम उनके ऊपर धैर्य रखें। ये नहीं हो सकता है। आपको जो भी दोषी हैं उन सब के ऊपर कार्रवाई करनी पड़ेगी और वहाँ से आपको हटना पड़ेगा। ये मठ मंदिर संभालना आपका काम नहीं है। आपने घोषणा की है कि हम हिंदू संगठन नहीं है। आरएसएस ने बार बार कहा है कि हम हिंदू संगठन नहीं है। तो जब तुम हिंदू संगठन नहीं हो तो वहाँ पे क्यों अपने आदमियों को बैठा करके प्रबंधन में जुड़े हुए हो? ये हिंदुओं का काम है, जो शुद्ध हिंदू हैं, जो हिंदू धर्म के जानने वाले लोग हैं, जो अयोध्या के साधु संत हैं, जो देश के साधु संत हैं, उनको सौंपो और वहाँ से हटो। यही हमारा कहना है। मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद में प्री लोक अदालत की बैठक बेनतीजा। हिंदू पक्ष का आरोप है केस लटकाना चाहता है मुस्लिम पक्ष। बात यह है कि ये सब जो बातें आ रही हैं, बैठक बेनतीजा और ये सब बातें जो आप लोग उठा रहे हैं ना, ये केवल अयोध्या के मामले से ध्यान भटकाने के लिए मथुरा चिल्ला रहे हो। अयोध्या में जो कुछ हुआ है पहले उसका निर्णय होने दो, मथुरा का तो होगा ही। हम लोग तो वहाँ मुकदमा लड़ ही रहे हैं। शिवसेना के उद्धव ठाकरे ने कहा कि 5 जुलाई से पूरे महाराष्ट्र में राम रक्षा आंदोलन की शुरुआत हो जाएगी। बिल्कुल, बहुत जरूरी है, ये होना चाहिए। राम की रक्षा होनी चाहिए और राम की मर्यादा की रक्षा होनी चाहिए और राम के कोष की रक्षा होनी चाहिए। बताइए, इतने बड़े कोष पे डकैती हो गई, आप लोगों ने अभी तक जो कोषाध्यक्ष है उसका नाम तक नहीं लिया। क्या हो रहा है ये? आप लोग पूरी तरह से सेफ रख रहे हो सब लोगों को, ऐसा मत करो। उज्जैन के महाकाल मंदिर में भी आरएसएस का नाम आ रहा है कि वहाँ का जो धन है, दान है, ये सब मंदिरों पे ये बैठ रहे हैं, सब जगह पर घुस करके अपना कब्जा करना चाहते हैं। जब तुम हिंदू संगठन नहीं हो तो मंदिरों में तुम्हारा क्या काम है? किसी भी मंदिर में किसी आरएसएस वाले को बैठ करके व्यवस्था करने का अधिकार खत्म कर देना चाहिए, भगा देना चाहिए। जो सच्चे सनातन धर्म के लोग हैं वो अपने मंदिरों का अपने बताए गए शास्त्र मर्यादा के अनुसार परिपालन करें, इसकी ज़रूरत है। और सुनो, हम एक बात कहना चाहेंगे। एक कथा व्यास हैं देवकी नंदन ठाकुर जी, उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात कही है। उन्होंने कहा है कि हमारे जितने मंदिर सरकार ने और संस्थाओं ने ले रखे हैं उन सबको खाली करें, हिंदू धर्माचार्यों के जिम्मे करें, हिंदू धर्माचार्य इसको संभालेंगे। इसलिए देवकी नंदन ठाकुर के उस वक्तव्य का हम पूरी तरह से समर्थन करते हैं और मांग करते हैं कि तत्काल हिंदू बोर्ड बना दिया जाए और धर्माचार्यों की व्यवस्था, मंदिरों की व्यवस्था दे दी जाए। के लिए पैसा चाहिए था और देश के श्रद्धालुओं की भक्ति का, भावना का, गाढ़े पसीने की कमाई का जो रुपया था, जो उन्होंने अपने जेब से निकाल के भगवान श्री राम के चरणों में अर्पित किया था, आपने उसकी चोरी की। बोलो, आप हिंदू हो? बताओ कैसा हिंदू होता है अगर
इसलिए हिंदुओं, आपका गुरु होने के नाते, आपका शंकराचार्य होने के नाते हमारे मन में ये पीड़ा जागी कि हिंदुओं को सच्चाई बतानी पड़ेगी। जानते सब हैं, बोलने की हिम्मत कोई नहीं कर रहा था। वही बात हो गई कि बिल्ली जो है चूहों को मार मार के खा रही थी। चूहों ने मीटिंग की कि ये बात तो तय हुई, जो ट्रस्टी हैं उनको किसी को मंदिर बनाने का अनुभव था? तो बिना अनुभव के, ना मंदिर बनाने का अनुभव, ना मंदिर चलाने का अनुभव, ना धर्म का अनुभव, ना धर्मशास्त्र का अनुभव, उनको आपने ला करके बैठा दिया क्योंकि वो आपके बड़े भरोसे वाले लोग थे। आप बताओ हमको, भरोसे वाले लोगों को कोई क्यों कहीं बैठाता है? इसीलिए बैठाता है ना कि मैं जो चाहूंगा वो मेरा भरोसे का आदमी कर देगा। इसी के लिए ना बैठाता है। तो भरोसे वाले आदमियों को वहां किस लिए बैठाया? ताकि मैं जो चाहूं वो कर दे। क्या चाहते थे भाई? क्या चाहते थे? अब पता चल गया, खुल गई गलई कि आपको विधायक खरीदने के लिए पैसा चाहिए था।